रात के साए हर शय को अपनी लपेट में ले रहे थे। चांद की मध्यम रोशनी भी कब्रिस्तान के सियाह दरख्तों में गुम होती जा रही थी। हल्की हल्की हवा के झोंकों से सूखे पत्तों की सरसराहट ऐसी महसूस हो रही थी जैसे कोई दब्बे पांव चल रहा हो। फरहान हर रोज इसी रास्ते से शहर काम पर जाता और रात को ही वापस आता था। कब्रिस्तान उसके रास्ते में आता था। वो हमेशा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर गुजर जाया करता। आज भी वो घर वापस आ रहा था, मगर आज की रात कुछ अलग थी। अजीब तौर पर खामोश, हवा भी जैसे साकित हो गई थी। उसने कदम तेज कर दिए, मगर अचानक पैरों के नीचे कुछ नरम सा महसूस हुआ। वो चौंक कर रुका और नीचे देखा। मट्टी की एक ताजा कब्र, जैसे अभी किसी को दफनाया गया हो। अचानक पीछे से सिरसराती आवाज आई, जैसे कोई सांप की तरह रेंग रहा हो। इसके कानों में एक मध्यम सरगोशी गूंजी, रुक जाओ, मत जाओ। फरहान का दिल सीने में धक धक करने लगा। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फरहान ने खुद को तसल्ली दी कि यह उसका वहम होगा, मगर जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा, कब्र से हल्की सी कराहने की आवाज आई, जैसे कोई अंदर जिंदा दफन हो और बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मार रहा हो। फरहान का सांस रखने लगा। वो पीछे हटने ही वाला था कि कब्र की मिट्टी हिलने लगी। इसकी आंखें खूफ से फैल गईं। अचानक मट्टी में से एक स्याह पतली अंगली निकली और फिर एक लरजता हुआ हाथ बाहर आया। फरहान की चीख निकलने ही वाली थी कि कब्र के पीछे से किसी ने जोर से उसके कुंधे पर हाथ रखा। वो बुरी तरह कांप गया, जैसे किसी ने उसकी जान निकाल ली हो। वो तेजी से पलटा, मगर वहां कोई नहीं था। फरहान भागना चाहता था, लेकिन उसके पांव जमीन में गड़ चुके थे। उसने दोबारा कब्र की तरफ देखा, तो जो हाथ बाहर निकला था वो अब मुकम्मल जिस्म की शक्ल अख्तियार कर चुका था। एक सियाह धंधली परछाएं, जिसके अंदर दो अंगारे जैसे जलते सरख आंखें थीं। वो परछाएं आहिस्ता आहिस्ता फरहान की तरफ बढ़ रही थी। अचानक उसकी गूंजती हुई सरगोशी सुनाई दी, तुम यहां हर रात गुजरते हो, मगर कभी नहीं रुकते। क्या आज मेरे साथ रखने का वक्त आ गया है? फरहान की आंखें खौफ से बंद होने लगे। पसीना माथे से बहने लगा और उसका जिस्म पत्थर की मानंद सख्त हो गया। परछाएं अब उसके बिल्कुल सामने थी। उसने अपना हाथ उठाया और फरहान के चेहरे को छूने ही वाला था कि अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके गिरने की देर थी कि परछाएं एक चीख मारकर दोबारा कब्र में हो गई। मिट्टी फिर से हिलने लगी और चंद लम्हों में वहां दोबारा खामोशी छा गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फरहान तेजी से उठा और दीवानावार भागने लगा। घर पहुंचकर उसने दरवाजा जोर से बंद कर लिया और खुद को अंदर कैद कर लिया। इस रात के बाद उसने कभी भी वो रास्ता नहीं अपनाया, लेकिन गांव में कई लोगों ने गवाही दी कि अक्सर रात को इस कब्र से एक सरगोशी सुनाई देती है, कोई है, कोई मुझे निकालेगा। क्या ये वहम था या फिर हकीकत, ये आज तक कोई नहीं जान सका। मगर जो भी इस रास्ते से गुजरता है, उसका कहना है कि अगर आप कब्रिस्तान के करीब से गुजरें और कोई सरगोशी सुने, तो रखने की गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हें हमेशा के लिए रोक ले।